2 करोड़ रोजगार देने चले थे, उसका क्या हुआ? 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो भाई? यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है क्या? कोई परहेज है क्या? खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पार्टी दफ्तर पहुंचे और पार्टी कार्यालय के विस्तार को लेकर मिली नई जमीन का जायजा लिया। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे कम जगह राष्ट्रीय जनता दल के पास ही था। काफी समय पहले ही विस्तार की मांग की गई थी। नियम के अनुसार हमें जमीन मिली है, बगल के प्लॉट का सही उपयोग होना चाहिए, इस वजह से हमें जमीन मिली है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सरकार काम नहीं कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो भूल रहे हैं कि केंद्र सरकार में सरकार एनडीए की है। बीजेपी की ओर से 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी 4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया है। देश भर के किसी भी राज्य से ज्यादा शिक्षक की बहाली हमारे यहाँ निकल गए, और जो हमने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी उसको हम पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे नंबर 1 पे बिहार है। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जीडीपी में हम लोग डबल डिजिट पे हैं, उसमें सबसे अव्वल राज्य है हमारा। जब हम जीडीपी के डेवलपमेंट में बिहार सबसे आगे है तो इन लोगों को क्या समझ में आता है कि देश की स्थिति क्या है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे कुछ दिनों बाद देश हो जाएगा। आगे से जाइए, इधर से जाइए। बीजेपी की तरफ से नहीं, सबसे ज्यादा स्पेस जो है सब पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही था। और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी कमी है, लेकिन ये बगल का जमीन था। और पूर्व में ही जो है जब हम लोग विपक्ष में थे तभी इसकी मांग की गई थी, वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है, तो भाई यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, तो वो हुआ। तेजस्वी जी बीजेपी जो बार बार कहती है, तेजस्वी जी बीजेपी जो बार बार कहती है कि जो आरजेडी है वो कोई विकास का काम नहीं करती है, लेकिन आप लगातार अभी देखिए गडकरी से मिले, बिहार में विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं किया, इन 17 सालों में आगे भी आप सिर्फ काम करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो तेजस्वी जी ऐसे बीजेपी को आप क्या कहेंगे? कहता है बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। वो भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है, और 2 करोड़ रोजगार देने चले थे, उसका क्या हुआ? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमारटार, बोरिंग रोड, पटना। यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया, और 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो? और जो 10 लाख नौकरियों की बात किए थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब
जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चलेंगे, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज में सर क्या स्थिति हो गई है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। सर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्चे के साथ जो हुआ है सर, देखिए अरे भाई आप एक बात समझ जाइए कि ये सारा कोर्ट का मामला है, और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहाँ तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले हैं, वो तो एक आध मार करके देखे। और मतलब क्या कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है क्या? कोई परहेज है क्या? खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई?